नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने ट्रस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ट्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो इसलिए इसके एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो हम सब लोग ट्रस की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जानिए ट्रस क्या है, उससे पहले हम सब लोग समझेंगे ट्रस क्या है। बहुत जगहों पर आपने ट्रस को देखा होगा, तो ऊपर समझ में उस समय नहीं आ रहा था, लेकिन अब आगे आप समझ पाएंगे कि ट्रस क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रस के बारे में जानेंगे, ट्रस के प्रकार को देखेंगे और हर एक प्रकार की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, उसको हम सब लोग समझेंगे। फिर हम ट्रस की एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशंस यूज करते हैं, क्योंकि उन एजम्पशंस को यूज करने के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम सब लोग ये भी जानेंगे कि ट्रस के एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशंस यूज किए जाते हैं, उसकी भी डिटेल एनालिसिस आज के लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, बीम्स को हमने डिटेल में करा दिया, बीम के रिएक्शन निकालने हमने आपको करा दिए। अब रिएक्शन के साथ साथ हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कराएंगे, वो जल्दी कराएंगे किसी एक लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसको हम डिटेल में कराएंगे। बस तो अभी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है उसको, फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स को ट्रस की एनालिसिस कराई जाती है। तो मैक्सिमम लोगों में आप सब लोग शेयर करें। हमारा पर्पज क्या है कि हम सारे वीडियोज आपके लिए फ्री में बना रहे हैं, क्योंकि हमें आप सब लोग को सिखाना है। ये ऐसी कंडीशंस चल रही है कि जिसमें हम सब लोग ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लासेज जब जहां शुरू होगा देखा जाएगा, उसके बारे में बहुत डिटेल हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में कि हम आपको कैसे कुछ सिखा सके, एक इच्छा होती है कि हम आपके लिए कुछ कर सकें, आप कुछ सीख सकें, अच्छी चीजें जान के आगे बढ़ सकें। तो हम आपके लिए कर रहे हैं। आप भी मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ये हमारी इस वीडियो को लोगों को शेयर कर देने से कुछ सीख, कुछ नॉलेज मिली। तो आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, सारे वीडियोज पर अपनी यूजफुल कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। सारे वीडियोज को आप अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ट्रस के बारे में। तो ट्रस आप सब लोग ने कई जगहों पर देखा होगा, ढेर सारे बार्स को जोड़कर, ढेर सारे रॉड को जोड़कर क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाँ, स्पेशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और आपका प्लेनर स्ट्रक्चर उस तरह का हो सकता है। खैर, हम सब लोग प्लेनर एनालिसिस ही करेंगे, स्पेशियल एनालिसिस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रेन का, रेलवे का ब्रिज आप देखे होंगे, जो डबल डेकर ब्रिज है, जिसमें आपके नीचे रेलवे ब्रिज है, ऊपर आपका कार बसेस के लिए है, या नीचे कार बसेस के लिए ऊपर रेलवे ब्रिज है। तो वहां आप अगर देखेंगे ढेर सारे लिंकेज का, ढेर सारे एलिमेंट्स का इस तरह से कनेक्शन है, इस तरह से जुड़ाव है कि जो मिला के एक क्या बना रहे हैं, स्पेशल ट्रस बना रहे हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमें टीन सेट से पूरा छत ढाल देना। हम मान लीजिए आरसीसी नहीं करा सकते, तो अगर हम आरसीसी नहीं करा सकते तो हम टीन सेट ऊपर लगवाना चाहते, तो टीन सेट के लिए एक फ्रेम हमें डिजाइन करना पड़ता है। हम उसके सपोर्ट के लिए फ्रेम्स बनाते हैं, और वो जो सपोर्ट के लिए फ्रेम बनाते हैं तो अलग अलग मेंबर्स को आप सब लोग क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट से या रिवेटेड जॉइंट से जोड़ रहे होते हैं। बेल्डिंग कर दिए तो मेंबर अलग नहीं रहा। लेकिन ऐसे हम ढेर सारा ऐसे कुछ ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में एलिमेंट्स का अरेंज करते हैं, जिससे हमें उस दूसरे एलिमेंट को सपोर्ट मिले, जो लोड कैरी कर सके, जो लोड कैरी कर सके। तो ट्रस एक ऐसा ही सिंपल सा मेंबर है। देखिए डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए ट्रस है ये। अब आप सब लोग कभी टीन सेट रखेंगे, अगर आप रेलवे कभी स्टेशन पर जाइए तो रेलवे स्टेशन पे भी आपके टीन सेट रखे हैं, जिसके नीचे बेंच लगी, आप बैठे हुए। अब वो जो टीन सेट लगा हुआ, वहां पर आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रायंगुलर ढेर सारे एलिमेंट्स ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। यहां आपका पोल लगा के ये सपोर्टेड होगा।
ये पोल लगा के क्या लगा है, सपोर्टेड। तो ये पोल तो आपका कॉलम है, पोल आपका ये क्या है, ये कॉलम है, क्योंकि हर एक का अलग अलग नाम है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये पोल्स आपके कॉलम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ट्रस कहलाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ट्रस कर है। अब अगर इस तरह के अरेंजमेंट के हर एक मेंबर एक ही प्लेन में है, अगर इस तरह के अरेंजमेंट के हर एक मेंबर एक सिंपल से प्लेन में है तो क्या कहलाएगा, प्लेन ट्रस। और अगर ये स्पेशल, जैसे इसको बढ़ा के पीछे भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, बात समझे, तो ऐसे बढ़ा के तो क्या इसका प्लेन अलग और उसका प्लेन अलग। तो अगर एक ही प्लेन में सारे मेंबर्स नहीं है तो वो आपका स्पेशल, मतलब आकाश में कहीं स्पेस में स्पेशल ट्रस कहलाएगा। हम एनालिसिस किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लेन ट्रस की एनालिसिस करेंगे। तो ट्रस कुल मिला जुला के क्या है, ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चरल क्या है, अरेंजमेंट है। ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे सिलेंडर बार्स को ट्रायंगल के फॉर्म में जोड़कर बनाया जाता है, छोटे छोटे बार्स को ट्रायंगल के फॉर्म में। अब जैसे ऐसे आप देखेंगे तो आपके जो मोबाइल टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स भी ट्रस ही हैं। उसके आप देखेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, उनको नट बोल्ट से आप टाइट करके और पूरा बड़ा सा टावर बना देंगे। इलेक्ट्रिक पोल्स जो है, हाई टेंशन वायर्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स बने हैं बड़े बड़े, वो भी स्पेशल ट्रस है। वो क्या है, स्पेशल ट्रस है। तो ऐसे आप कहीं कई जगहों पर देखोगे, कॉलेज के रूफ के नीचे बना दिया, जैसे कॉलेज में मान लीजिए टीन सेट डालना है तो वहां पर नीचे हम तो लोग फ्रेम्स बना देते हैं, इस तरह का ट्रायंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं मेंबर्स का, तो क्या कहलाता है, ट्रस कहलाता है। बात समझ में। तो अब पढ़ते हैं, अ ट्रस इज अ स्ट्रक्चर। ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है भाई, ट्रस में मोशन नहीं होता। स्ट्रक्चर और मशीन में डिफरेंस आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थ्योरी ऑफ मशीन के फर्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा, ठीक है। तो ट्रस क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है, कैसी संरचना है, जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स को ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करके बनाया जाता है। तो ट्रस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट, दैट इज मेड, अब ध्यान रखिए कर्व वाले से नहीं, कर्व से भी बनता है। जैसे आप मान लीजिए गांव में गए, तो गांव में शादी है, दोस्त की शादी है, डांस वांस भी है, टेंशन न लीजिए। तो दोस्त की शादी, तो वहां पे जो ऊपर फ्रेम्स बनाया, जो आपने तंबू लगाना था, तंबू लगाने के लिए उसने फ्रेम बनाया, वो जो अरेंजमेंट किया वही ट्रस है। लेकिन आजकल कर्व मेंबर भी आ रहे हैं, कर्व मेंबर जो पंजाबी स्टाइल होती है, तो खैर कर्व नहीं, स्ट्रेट मेंबर पर ही हमारा फोकस, क्योंकि इसका भी एक अपना रीजन है। कर्व मेंबर की एनालिसिस हम सब लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो हम कर्व मेंबर नहीं, स्ट्रेट मेंबर की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रस इज अ स्ट्रक्चर, ऐसे कर्व मेंबर से नहीं आप बनाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे कर्व मेंबर नहीं, सारे स्ट्रेट मेंबर से हो, हर कोई सीधे हो। तो ट्रस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार, स्ट्रेट सिलेंडर बार, सिलेंडर, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर मतलब बेलन वाला नहीं है, सिलेंडर बॉल। तो सिलेंडर बार्स का मतलब, सिलेंडर का मतलब होता है एक्चुअल में पतला, पतले पतले बार से, पतले पतले। अगर आप खूब बहुत बेसिक जानते हैं तो गांव में जब छप्पर, कभी छप्पर छाया जाता था, खैर अब तो छप्पर का जमाना रहा नहीं, टीन सेट करा, तो छप्पर में भी बनाने से पहले हम लोग ढेर सारे बमूज के पतले पतले, बांस के, बमू वाले पात के, बांस के, तो बांस के पतले पतले मेंबर्स को जोड़ के बांधते थे। तो ऐसे ही कुल मिला जुला के कि ढेर सारे स्ट्रेट मेंबर्स को ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरह अरेंज किया जाए, वो भी पतले पतले। इसका सिलेंडर का मतलब पतला होता है। पतला का मतलब क्या होता है भाई, पतला थोड़े बोल देंगे तुम पतले, अरे पतले का क्या मतलब होता है, जिसका लेंथ जो हो अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा हो, ऐसा कोई भी मेंबर।
ऐसा कोई भी मेंबर जिसका लेंथ क्या हो, लेंथ जो हो अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा हो। तो अगर अदर डायमेंशन की तुलना में आपका लेंथ ज्यादा है तो आप उसको सिलेंडर मेंबर बोल देंगे। ये सिलेंडर टाइप का है। अगर क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म है, लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसको हम प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। ऐसा कोई भी मेंबर जिसका क्रॉस सेक्शन, जो ऐसा हम नहीं कह रहे कि ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ये हम नहीं कह रहे। जो भी क्रॉस सेक्शन हो वो थ्रू आउट लेंथ यूनिफॉर्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। ध्यान रखिए, दो टर्म्स हैं, सिलेंडर, एक आपका क्या है सिलेंडर, और एक क्या है प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक का मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बात समझ में आ रही, थ्रू आउट द लेंथ। प्रिज्मेटिक का मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, और सिलेंडर का मतलब होता है लेंथ डायमेंशन, लेंथ इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन डायमीटर। अदर कोई डायमेंशंस, बात समझिए, तो अदर डायमेंशन की तुलना में लेंथ ज्यादा तो पतला बोलेंगे, पतला रॉड है। पतला कब बोलते हैं, जब हमें लंबाई अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा है। बात समझ। तो अब फिर से, अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। तो अ ट्रस इज अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं, स्ट्रक्चर ये है ही, ये स्ट्रक्चर है। बीम स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, बीम स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अब ये ट्रस क्यों अलग है, ट्रस में सारे मेंबर्स में एक्सियल लोडिंग होगा, ट्रस में सारे मेंबर्स में क्या होगा, एक्सियल लोडिंग, जबकि बीम में ये कंपल्सन है कि वो ट्रांसवर्स लोड के लिए डिजाइन होता है। बीम आपका किसके लिए होगा, ट्रांसवर्स लोड के लिए डिजाइन होगा। तो बीम अलग चीज है, ट्रस अलग चीज। ट्रस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट, ध्यान रखिए क्या बोला, स्ट्रेट सिलेंडर बार्स, दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स दैट आर ज्वाइंट टूगेदर। वो सिलेंडर बार्स ज्वाइंट टूगेदर, सिलेंडर बार्स आर ज्वाइंट टूगेदर एट देयर एंड्स, बीच में जुड़ा नहीं है। ये मतलब इतनी कंप्लीट डेफिनेशन है कि हर एक एजेंशंस को यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। आप तुरंत बोल सकते हैं कि ट्रस में पहला एजेंशन की हर एक मेंबर बहुत पतले हैं, लेंथ अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा है। दूसरा कि ट्रस के हर एक मेंबर स्ट्रेट है, ये एजेंशन होगा, ट्रस के हर एक मेंबर स्ट्रेट हैं। और तीसरा एजेंशन की ट्रस के हर एक मेंबर एंड्स पर ही जुड़े हैं, बीच में कोई नहीं जुड़ा है। ट्रस के हर एक मेंबर कहां जुड़े हुए हैं, एंड्स पर जुड़े हुए हैं, और पिन आपका फ्रिक्शनलेस है। यही सब एजेंशंस है, हम तो लोग पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो अ ट्रस इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स, दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स, स्ट्रेट सिलेंडर बार्स are joined together at their ends, at their ends। ये एजेंशंस मतलब जितने अंडरलाइन कर रहे हैं उतने एजेंशंस, स्ट्रेट सिलेंडर बार्स एट देयर एंड्स बाई फ्रिक्शनलेस पिन्स। बाई क्या होगा, फ्रिक्शनलेस पिन। अरे ऐसे ही जब दरवाजे के पल्ले को, एक दरवाजे को जब आप एक फ्लैंक से जोड़ते पिन द्वारा, तो वहां पिन में भी फ्रिक्शन होता है, इसलिए दरवाजा जाम खुलता है। उसके लिए आप लुब्रिकेट करते हैं पिन को, आप पिन को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, कि जिससे थोड़ा इजीली, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाए। उस समय ग्रीसी फ्रिक्शन आ जाता है, स्किन फ्रिक्शन की बात हुई, तो खैर वो सब अलग बात है। लेकिन हाँ, फ्रिक्शनलेस पिन से जुड़े हैं, तो ये एजेंशन है। कोई भी पिन फ्रिक्शनलेस नहीं होता, कोई भी पिन फ्रिक्शनलेस नहीं होता। लेकिन ये, तो इस डेफिनेशन को कंप्लीटली ध्यान से पढ़े, और कंप्लीट डेफिनेशन है अपने आप में। ट्रस इज अ स्ट्रक्चर, ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स, दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स आर जॉइंट टूगेदर, are joined together at their ends,
कहां पर? एट देयर एंड्स बाय फ्रिक्शनलेस पिंस। आगे, द लोड्स एक्ट ओनली एट द जॉइंट्स। इस तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीच में कोई लोड ही नहीं है, बीच में कोई जुड़ा ही नहीं है, बीच में पकड़ के कोई लटका ही नहीं है, तो ये लोड्स क्या होंगे? लोड्स एक्ट देयर, क्या होगा? लोड्स एक्ट ओनली एट जॉइंट। जितने भी लोड्स हैं हर कोई क्या होगा? जॉइंट, नॉट ऑन द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में नहीं। ये भी आपको इसी में आपका एक, जैसे समझदार हो तो आप सोच सकते हैं कि बीच में क्यों नहीं, तो हम वेटलेस मानेंगे, सारे मेंबर्स को क्या मानेंगे? मासलेस, वेटलेस। ये भी एक एजम्पशन होगा जब ट्रस्ट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? द लोड्स एक्ट ओनली एट जॉइंट्स नॉट ऑन द मेंबर्स। आगे इससे कंक्लूड होके क्या निकलेगा? सारे लोड एंड पर लग रहे हैं, बीच में कोई लोड नहीं है, तो हर कोई मेंबर टू फोर्स मेंबर होगा। दस every member of the trust is identified, every member of the trust is identified as two force member। टू फोर्स मेंबर का मतलब क्या है? कि हर एक एलिमेंट पर, हर एक लिंक पर, हर एक मेंबर पर सिर्फ दो फोर्स लगेंगे, और दो फोर्स से तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है कि जब दोनों फोर्स क्या हो? इक्वल, अपोजिट, कोलिनियर हो। इक्वल, अपोजिट और क्या हो? कोलिनियर हो। इसलिए हर एक मेंबर्स इसके क्या होंगे? ट्रस्ट के हर एक मेंबर आपके एक्सियल टेंशन में होंगे या फिर एक्सियल कंप्रेशन में होंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इसको थोड़ा और आगे, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर बार्स that are joined together at their ends, that are joined together at their ends by frictionless pin। आगे, the loads act only at joint and not on the members के बीच में कहीं लोड नहीं लगे। आगे, thus every member of the trust is identified as टू फोर्स मेंबर। बात समझ में आ रही है? तो हर एक मेंबर पर क्या होगा? ये पतला सा ऐसे रॉड है, इस पर दो फोर्स लग, अब दो फोर्स ऐसे अगर तिरछा लगा दोगे तो क्या एक लाइन में होंगे? थोड़ा सा इक्वल अपोजिट हो सकता है फोर्स बैलेंस हो जाए, पर कपल बैलेंस तो नहीं होगा। कपल तभी जीरो होगा जब ये दोनों क्या हो? इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर। और कोलिनियर का मतलब एक्सिस के अलोंग, क्योंकि बार बहुत पतला है। एक्सिस के अलोंग दो ही बात हो सकती है, या तो एक्सियल टेंशन में होगा या तो एक्सियल कंप्रेशन में होगा, या तो बार ऐसे खींच रहा होगा या तो बार ऐसे दब रहा होगा। देखेंगे इसको, देखेंगे भाई कि कैसे दब रहा है, कैसे खींच रहा है, इस पर बात करेंगे डिटेल। तो अभी ट्रस्ट का मेंबर समझ में आ गया, ट्रस्ट समझ में आया, एक स्ट्रक्चर है ये पूरा। अब इसके सारे मेंबर्स अगर एक प्लेन में है तो प्लेनर ट्रस्ट कहलाएगा। अगर सारे मेंबर्स स्पेस में फैले हुए हैं, जैसे रेलवे ब्रिज है तो उसके ऊपर जो बनाया गया वो ट्रस ही है, पर वो क्या है? स्पेशियल ट्रस है। हर एक मेंबर एक ही प्लेन में नहीं है, हर एक मेंबर एक ही प्लेन में नहीं है। तो अगला टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट में एक क्या? परफेक्ट। अरे वाह, तुम एकदम परफेक्ट हो यार। ये कब बोला जाता है? कि जब सर्वगुण संपन्ना है, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रस्ट और एक होता है इम्परफेक्ट, खुराफाती। तो एक परफेक्ट ट्रस्ट है और एक क्या है? इम्परफेक्ट ट्रस्ट। और इम्परफेक्ट में दो बातें हो सकती है। जैसे एक तो देखो भाई एकदम परफेक्ट हो, किसी लड़की को दूल्हा मिल जाए एकदम परफेक्ट, दूल्हा समझते हैं ना, चलो। और किसी लड़की को भाई इम्परफेक्ट मिले। अब इम्परफेक्ट में दो बातें हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा खुराफाती हो या तो बहुत ज्यादा सीधा हो। भाई देखिए, दोनों परफेक्ट का मतलब हो गया कि एकदम से भाई जो चाहते सब है, जस्ट उतना ही है जितना चाहते थे, उतना ही है जितना
चाहते थे, लेकिन अब खुराफाती। इम्परफेक्ट में क्या है, एक में क्या है कि जितना चाहते थे उससे ज्यादा है और जितना चाहते थे उससे कम है। दो बातें हैं इम्परफेक्ट में। तो ऐसे ही है आपका परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट वह ट्रस्ट होता है जिसमें जस्ट उतने ही मेंबर हो कि कहीं भी डिफॉर्मेशन ना हो। जस्ट सारे डिफॉर्मेशन, मतलब इसमें कोई मोशन, देखिए ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, उसके मेंबर्स में मोशन नहीं होगा, कोई कार्य नहीं करेगा। ट्रस्ट कोई काम वाम नहीं करता, बेकार का होता है। इसका मतलब अरे भाई जो काम नहीं करता, नहीं चल रहा है, यहां से वहां बोरी नहीं उठा रहा, तो क्या बोरी लेके खड़ा नहीं हो सकता क्या? नीचे पानी भर गया, पानी भर गया, गंगा जी बढ़ गई, पानी भर गया, तो उससे बोरी उठा कह दो भाई तुम कोई काम मत करो, यहां से रिक्शे तक मत ले जाओ, तुम लेके खड़े तो रहो, डूबना क्या दिक्कत है, हमारा बोरा तो नहीं डूबेगा। तो वही काम है इसका, लोड कैरी करना काम है। जो आपका ट्रस्ट है इसमें कोई मोशन नहीं होता, कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि मोशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो कार्य नहीं, लेकिन ये लोड कैरिंग के लिए डिजाइन होता है, लोड को ले जाने के लिए। और लोड जब कैरी करोगे तो ये पक्का है कि भैया कहीं ना कहीं स्ट्रेन आएगी। लोड का मतलब ही जिसको आप रजिस्ट कर रहे हो, तो लोड होगा, स्ट्रेन आई, और कुछ दिनों बाद, समय अंतराल बाद हो सकता है कि आप उसी लोड पर इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाए कि आप फेल कर जाएं। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज है। खैर, तो जितने भी ट्रस्ट होंगे लोड कैरिंग के लिए डिजाइंड होंगे, लोड कैरी करने के लिए होंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, इसमें स्ट्रेनिंग एक्शन होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है। आपके ट्रस्ट दो तरीके के, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। और इम्परफेक्ट में दो, डिफिशियंसी मतलब कमी यार, तो ये कमी वाला ट्रस्ट है डिफिशिएंट ट्रस्ट। और एक क्या है, रिडंडेंट, अधिकता, बहुत रिडंडेंट है सब कुछ, अधिकता में है भाई, फालतू है, तो ये रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है। तो डिफिशिएंट ट्रस्ट आपका हो गया ये, और रिडंडेंट ट्रस्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट ट्रस्ट वह ट्रस्ट होता है जिसमें जस्ट उतने ही मेंबर हो जिससे कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। अब ये अगर ऐसे उतने ही मेंबर हैं तो आप इसको आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। स्टैटिकली जनरली डिटरमिनेट होगा। स्टैटिकली क्या होगा, डिटरमिनेट होगा। आप उसके हर एक मेंबर्स में क्या कर पाएंगे, फोर्स को निकाल पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम परफेक्ट ट्रस्ट पर ही फोकस करने वाले हैं। डेफिशिएंट ट्रस्ट में क्या है कि मेंबर्स की कमी हो भाई, इतने मेंबर चाहिए कि इतना जाओ 10 रॉड लेके आओ, लगा देते हैं, कस देते हैं, कोई मोशन नहीं होगा, वो 9 ही दिया। अब क्या होगा, आप 9 लगाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, पर उसमें ये डर बना रहेगा कि मोशन हो सकता है, क्योंकि डेफिनेट ट्रस्ट में मोशन हो सकता है। रिडंडेंट ट्रस्ट में क्या होता है कि रिडंडेंट ट्रस्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स और 2-3 लगा दो, और 3-4 लगा दो कि एक आध टूट भी गया तब भी मोशन नहीं होगा। ये आगे आप पढ़ेंगे, सुपर स्ट्रक्चर होता है। रिडंडेंट ट्रस्ट क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। और डेफिशिएंट ट्रस्ट क्या होता है कि जस्ट आपने रोकने से भी कम लगाया है, तो इसमें मोशन की पॉसिबिलिटी रहती है, और मोशन की अगर पॉसिबिलिटी है तो काइनेमेटिक चेन या फिर अनकंस्ट्रेंट चेन होगा। और ये आपका जस्ट सफिशिएंट है, ये स्ट्रक्चर होगा जस्ट सफिशिएंट। अब जैसे ये 4 मेंबर्स हैं इसमें, 4 कैसे, अब देखिए डेफिनेशन में अगर देखें तो ये क्या है, सिलेंडर बार्स हैं, एंड पर कैसे पिन द्वारा ऐसे 4-5 लगा, 3 लगा के यहां पे है, तो इन तीनों को लगा के किससे जोड़ा गया है, फ्रिक्शनलेस पिन से जोड़ा गया। इन तीनों को लगा के किससे जोड़ा गया, फ्रिक्शनलेस पिन। तो यहां 2 ही लगे हैं फ्रिक्शनलेस पिन से, हर कोई जोड़े गए। सिलेंडर बार से बीच में कोई लोड नहीं है, जो कुछ भी लोड है एंड में है, हर कोई 2 फोर्स मेंबर्स है। अब इसमें आपने देखा कि कितने मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये 5 लिंकेज है। कितने मेंबर्स हैं, 5।
तो खैर ये लिंक से आप उस तरह के एनालिसिस ना करिए, ये दोनों एंड फिक्स है तो यही फिक्स वाला ही 1 है। अरे भाई किसी भी स्ट्रेट रॉड का दोनों कोना पकड़ लो, तो दोनों कोना पकड़ लो, मोशन होगा क्या? नहीं होगा। तो यही आपका, जब आप कभी काइनेमेटिक चेन तरीके से पढ़ेंगे तो इसी फिक्स को ही 1 कहेंगे। तो खैर कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स हैं। अच्छा ये अगर ना लगा 5, एक बार सोचिए कि 5 ना लगा होता, इसको धक्का देते वो घूम जाता। 5 ना लगा होता तो इसको धक्का देते वो घूम जाता। 5 के लग जाने से, 5 के लग जाने से लॉक हो गया, ये सिस्टम आपका लॉक हो गया। अब इसके धक्का देने से कोई मोशन ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर कोई कूदे ऊपर से तब भी मोशन ट्रांसफर नहीं हो, मतलब जस्ट उतने ही मेंबर्स हैं जिसमें आपका किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और ये कैसे जाने, ये इस बात को हम कैसे जाने कि भाई ये परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? और इम्परफेक्ट में 2 होते हैं, डेफिशिएंट और रिडंडेंट। तो परफेक्ट ट्रस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। खैर इसको आप कभी भी थ्योरी ऑफ मशीन से लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में मोशन की एनालिसिस होती है। हम सब लोग वहां पर काइनेमेटिक चेन या डिग्री ऑफ फ्रीडम को चले जरूर, कितने तरीके से चले, अगर एक ही तरीके से चले तो काम का है, एक से अधिक तरीके से चले तो उतना काम का नहीं है, पर वो भी काम का बनाया जा सकता है भाई, वो बात अलग। तो उसमें मोशन की प्रधानता है, इसमें सारे लॉक्ड है, और लॉक्ड में भी ये सारे ट्रस स्ट्रक्चर हैं, पर स्ट्रक्चर में भी वो सुपर स्ट्रक्चर हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट, पर रिडंडेंट है, डेफिशिएंट है, या फिर क्या है, परफेक्ट है, तो वो बात देंगे। तो ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा, ट्रस के लिए। किसके लिए है? ट्रस के लिए फॉर्मूला। अब स्प्रिंग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ट्रस में सारे मेंबर सिलेंडर बार होते हैं, स्प्रिंग नहीं होते, बात समझ। तो अब ध्यान रखिए, परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस का आप पिन जॉइंटेड ट्रस, कोई एक ऐसा पिन जॉइंटेड ट्रस which has got just sufficient number, बस इतना ही मेंबर पाए, just sufficient member और number of members to resist the load without undergoing मतलब गए हुए, तो बिना undergoing any deformation, तो बिना किसी डिफॉर्मेशन में गए हुए एक ऐसा जस्ट इतने ही मेंबर्स हो कि आप क्या हो, जस्ट उतने ही मेंबर हो कि बिना किसी डिफॉर्मेशन के लोड कैरी कर सके, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफॉर्मेशन इन द शेप इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस। उतने ही मेंबर हो, जस्ट इतने ही सफिशिएंट मेंबर हो कि कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। अब इसके लिए जांच पड़ताल, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, m इक्वल टू 2j-3। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। m इक्वल टू 2j-, अब क्या है ये m इक्वल टू 2j-3, अब क्या है, देखिए कई लोग रिलेट करने लगते, तो थ्योरी ऑफ मशीन मोशन में है, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल में भी डेफिशिएंट है कि रिडंडेंट है, उस पर बात करनी रहती। तो m इक्वल टू 2j-3 स्ट्रक्चरल ट्रस के लिए है। अब ध्यान रखिएगा, कोई लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम गिब्स, अब बताइए आइस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे वो गिब्स फॉर्मूले से बताएंगे। भाई हम क्यों आइस का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लिंकेज वाले से बता पाएंगे क्या? आइस गल जाएगा, लिंक रिजिड होता है, चाहे काम मौके पर रिजिड हो या एक्चुअल में रिजिड हो, रेजिस्टेंट उसी को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आइस को तो हम उससे नहीं निकालने लगेंगे ना, हर एक का अलग अलग महत्व है, समझ में। तो जब हम गैसियस सिस्टम पढ़ेंगे, कभी हम फ्लूइड की एनालिसिस, तो वहां पे गिब्स के फॉर्मूले से आप करेंगे, बात समझ। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो m इक्वल टू 2j-3, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, और j क्या है, j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, j है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स।
तो m आपका नंबर ऑफ मेंबर्स, j आपका नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अब इस केस में नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है 5। अब इसमें कन्वर्जन की नहीं है, इसमें बस ज्वाइंट गिन लो, जहां जुड़े उतने ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट। अब इसमें नहीं सर ये टर्सरी है, टर्सरी, अरे नहीं भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकाल रहे हैं यार, जहां जुड़े वो ज्वाइंट। टावर में गए, गिनती कर लिए कितने लिंक्स लगे हैं, कितने आपके ज्वाइंट्स हैं, तो टावर को भी परफेक्ट इम्परफेक्ट हम बता सकते। तो ऐसे यहां पर j इक्वल टू 4 हमने देखा, तो m 5 है और j कितना है 2 इंटू 4 माइनस 3, तो ये भी 5। तो जस्ट दोनों m इक्वल टू 2j माइनस 3 है, तो जस्ट सफिशियंट है कि आपका मोशन नहीं होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये परफेक्ट ट्रस याद रहेगा ना, m इक्वल टू 2j माइनस 3। ऐसे इसमें आप देखिए, इसमें कितने मेंबर्स हैं 4, 1 2 3 4, कितने मेंबर्स 4, कितने ज्वाइंट्स 1 2 3 4 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट। अब इसमें देखिए 2j माइनस 3 कितना आएगा, 2j माइनस 3 आएगा 2 चौक के 8 और माइनस 3, तो कितना आएगा 5। तो m इक्वल टू m इज लेस देन 2j माइनस 3 है। अब सोचिए कि जस्ट आपके लिए 5 मेंबर होते तो मोशन ना होता, कोई डिफॉर्मेशन ना होता। अब आपका क्या है, यहां पर मेंबर्स इससे कम है, कमी है भाई, मेंबर्स की कमी है, 1 2 और लाके जोड़ो। तो अगर मेंबर्स 2j माइनस 3 से कम हो, अगर मेंबर्स 2j माइनस 3 से कम हो तो उसको डेफिशिएंट ट्रस कहते हैं, और डेफिशिएंट ट्रस में डिफॉर्मेशन या मोशन के चांसेस रहते हैं, हो सकता है उसमें मोशन। तो डेफिशिएंट मतलब कमी, कमी किसकी कमी है, अरे काहे कटौती कर रहे हो, 1 2 और मेंबर ले आओ ना, ज्यादा ले आओ तो रिडंडेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ ध्यान रखिए कि जो आपका परफेक्ट ट्रस है उसमें आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सारे मेंबर में फोर्स एनालिसिस कर सकते, इसलिए जो परफेक्ट है वो डिटरमिनेट ट्रस होता है। ये आपको इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कम ही होंगे, तो आप इसको क्या है कर तो लेंगे, पर इसमें ये स्टेबल नहीं होगा, डेफिशिएंट ट्रस आपका स्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखिए, डेफिशिएंट मतलब कमी है, 1 2 और लाके जोड़ो तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रस हुई, अब देखिए मेंबर डेफिशिएंट का मतलब कमी, लिख लीजिए दिमाग में याद कर लीजिए, कमी। ट्रस हुई सेटिस्फाई द रिलेशन, क्या m इक्वल टू परफेक्ट होता, m इज लेस देन 2j माइनस 3 इज कॉल्ड डेफिशिएंट ट्रस। इट इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता, इसमें मोशन के चांसेस हैं। इट इज अनस्टेबल एंड मे कोलैप्स अंडर एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखिएगा, इंजीनियर बन रहे हो, बेईमानी मत इतना करना कि 1 2 मेंबर के चक्कर में कोलैप्स करा दिए, ब्रिज ही निपट गया। लाइफ का मामला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर m इज लेस देन 2j माइनस 3 हो, डेफिशिएंट ट्रस है और वो अनस्टेबल होगा, वो कोलैप्स हो सकता है, इट में कोलैप्स अंडर एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोलैप्स कर सकता है। इसमें आप देखे होंगे ये इम्परफेक्ट, जैसे डेफिशिएंट कैसे बताया आपने, तो सर इसमें m4 है और 2j माइनस 3 5 आना चाहिए, तो m इज लेस देन 2j माइनस 3 है, ये डेफिशिएंट ट्रस, इम्परफेक्ट तो है ही। आगे हमने कहा नहीं 1 2 और लाके जोड़ देंगे और मजबूत रहे, क्या दिक्कत, छपरा तो अपना ही ना, छपरा अपना, तो उसी में हम 1 2 मेंबर्स और जोड़ दिए। लो, तो जैसे जैसे आप मेंबर और जोड़ देंगे उसके स्टेबल होने का रेट और स्टेबल होगा भाई, स्टेबल तो होगा पर इनडिटरमिनेट होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। हम उसके हर एक मेंबर की एनालिसिस आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन तभी मजबूत तो होगा। तो ध्यान रखिए, ट्रस, कोई भी ट्रस हुई सेटिस्फाई द रिलेशन m इज ग्रेटर देन 2j माइनस, हम 1 2 और लाके जोड़े, 2j माइनस 3 कह रहा है इतना लेके आओ, हमने कहा नहीं 2 मेंबर और एक्स्ट्रा लाएंगे। तो अगर m मेंबर्स ज्यादा हो, रिडंडेंट हो, अधिकता में हो,
इसको क्या कहें, रिडंडेंट का मतलब अधिकता में। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो रिडंडेंट क्या होते हैं, अगर आपका निगेटिव, देखिए 0 आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर, तो स्ट्रक्चर, निगेटिव आता है तो सुपर स्ट्रक्चर को ही रिडंडेंट फ्रेम कहेंगे। सुपर स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, रिडंडेंट फ्रेम। बहुत लोग कई बार पूछे हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर को ही रिडंडेंट फ्रेम, रिडंडेंट फ्रेम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, लेस देन 0 होगी। डेफिशिएंट में क्या है, अनकंस्ट्रेंड होगा, उसमें मोशन हो सकता है एक ही तरीके को या एक से अधिक तरीके का हो, बात सही, तो उसमें कोई हम बात नहीं कर सकते। अ ट्रस व्हिच सेटिस्फाई द रिलेशन m इज ग्रेटर देन 2j-3, m is greater than 2j-3 is called redundant truss, is called redundant truss. It is over rigid भाई, और जोड़ दिए हैं, ओवर रिजिड हो गया और दृढ़ हो गया। जस्ट इतना ही रहता तो भी ये रिजिड था, डिफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन इसको लग जाने से ओवर रिजिड है कि अगर ये टूट भी गया तो वो तब भी मोशन नहीं होगा। तो इट इज ओवर रिजिड ट्रस, ये बहुत अंडरलाइन रखिएगा। रिडंडेंट ट्रस क्या होता है, ओवर रिजिड ट्रस होता है, ओवर रिजिड ट्रस। इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एनालाइज्ड बाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको क्या क्या बोलेंगे यार, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। रिडंडेंट ट्रस क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता। तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एनालाइज्ड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो हर एक मेंबर के फोर्स को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं निकाल सकते, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। देयरफॉर इट इज एन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएगा, इनडिटरमिनेट। अब ये कैसे भाई, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, m इक्वल टू 6, देख लीजिए गिन के। अरे 5 पहले लगे थे, एक और मार दिए तो 6, j तो अभी 4 ही है ना, 1 2 3 4। अब इसमें अगर हम देखें तो 2j मतलब 4 - 3, तो 2 चौके 8, ये 5 होना 5 चाहिए था, आपने 6 दे दिया, तो m इज ग्रेटर देन 2j-4। अधिकार था तभी तो दे, अरे पैसा बहुत लगेगा अधिकार के चक्कर में, भी ध्यान रखना, तो अधिकारी में नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर m इज ग्रेटर देन 2j-4 हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट ट्रस। ओवर रिजिड ट्रस इनडिटरमिनेट होगा, इनडिटरमिनेट होगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको आप मार्क करके रखिए, आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस फॉर परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस के लिए क्या क्या एजम्पशंस होने चाहिए। परफेक्ट ट्रस जिसको हम डिटरमिनेट भी होगा, जिसको हम सिर्फ पढ़ने वाले, प्लेनर परफेक्ट ट्रस की एनालिसिस होगी, प्लेनर परफेक्ट ट्रस। तो ध्यान रखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस आर स्ट्रेट। डेफिनेशन में हमने बोला था सारे मेंबर सीधे हैं, सारे एकदम लाइन पे है ऐसे। तो ऑल द मेंबर्स आर स्ट्रेट एंड कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड कनेक्टेड टू ईच अदर एट देयर एंड्स बाय फ्रिक्शनलेस पिन। 3 बातें होंगी कि सारे मेंबर्स स्ट्रेट हैं, हर कोई एंड पर जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिन से। ये किस लिए है, एजम्पशंस फॉर परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस का एजम्पशन, तो पहला एजम्पशन हुआ कि सारे मेंबर स्ट्रेट हैं, दूसरा उसी में है कि ये लास्ट में एंड पर ही जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, फ्रिक्शनलेस पिन से। आगे ऑल लोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑल लोडिंग, सारी लोडिंग, एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी लगेंगे ऑन द ट्रस आर एक्टिंग ओनली एट द पिंस। जब आप ट्रस बनाएंगे, कोई भी ट्रस बनाएंगे, परफेक्ट ट्रस अगर होगा, तो उस सिचुएशन में जितनी भी लोडिंग्स होंगी, सारी लोडिंग्स जो आपकी यहां लटक गए, यहां बीच में लोडिंग नहीं, बीच में लोडिंग नहीं होगा, ये वाला नहीं, बीच में लोडिंग नहीं, यहां पर नहीं, यहां कोई लटकेगा नहीं, ये नहीं। तो सारी लोडिंग जो भी होगी, यहां तिरछा लगा लो, यहां ऐसे तिरछा लगा लो, ठीक है, तिरछा वर्टिकल, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब केवल यह है कि सारी लोडिंग कहां है, पिन पर है। तो
तो ऑल लोडिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, जो लोडिंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन ट्रस आर एक्टिंग ओनली एट द पिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द मेंबर्स आर एज्यूम टू बी वेटलेस। सारे मेंबर्स इतने पतले हैं और उसका वेट बहुत कम है, तो सारे मेंबर्स को हम वेटलेस मानेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर लोड नहीं माना जाएगा। एक्चुअल में वेटलेस कोई नहीं होता, इसलिए तो हाथ जोड़ के एजेंशन कह रहे हैं ना। तो एजेंशंस में समझ में आया, स्ट्रेट हैं, एंड पर जुड़े हुए, फ्रिक्शनलेस, पिन से कनेक्टेड हैं, उसके बाद सारी लोडिंग पिन पर है, और उसके बाद सारे मेंबर्स वेटलेस हैं। अभी और भी है आगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे मेंबर्स जितने भी ट्रस के मेंबर हैं, एम तो नंबर ऑफ मेंबर्स ही तो है, और जे क्या नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, तो m इक्वल टू 2j-3 परफेक्ट के लिए है, m इक्वल टू 2j-3। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस acting at the pin lies in the same plane, then lies in the same place. All the members of the truss, जितने भी ट्रस के मेंबर हो, और सारे जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये आपका कोई स्ट्रक्चर था, मतलब कोई भी आपका ये ट्रस था, कोई भी ट्रस था, परफेक्ट है कि नहीं है उसमें हम नहीं जा रहे, इसमें जितने भी फोर्सेस हैं, ऐसे तिरछे हैं, ऐसे यहां पर कुछ भी लग गया, ऐसे लग गया, तो कैसे भी फोर्सेस, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जितने मेंबर्स हैं, इसको पूरा ध्यान से पहले पढ़ लीजिए इस बात को, जितने मेंबर्स हैं, जितने फोर्सेस हैं, हर कोई इसी बोर्ड के प्लेन में है। कोई ऐसा नहीं कि कोई फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगा, कोई भी फोर्स बाहर नहीं लगा, मतलब एक्चुअल में ये क्या है, प्लेन ट्रस है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस, सारे ट्रस के मेंबर्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन एट द पिन लाइज इन द सेम प्लेन, हर कोई सेम प्लेन में। आगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो आपके पास है, उसको आप यूज करके परफेक्ट ट्रस की एनालिसिस कर सकते। तीन चीजें हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो किसी भी प्लेन के लिए यही तीनों होते हैं, इसको आप यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया गया। इसके आगे हम सब लोग एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, कोई भी ढेर सारे मेंबर से बना हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। एक्चुअल में अ ट्रस इज परफेक्ट। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ट्रस इज परफेक्ट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर m इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल वेयर j इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल टू द 2j-3, इक्वल टू द 2j-3 हो तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। यही आंसर पूछा भी गया था, यही क्या होगा, परफेक्ट। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन द 2j-3 हो, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आपका क्या हो, लेस देन द 2j-3 हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लेस देन द 2j-3 हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर खैर यहां पे तो ये आंसर हो गया, ए पार्ट यहां पे परफेक्ट ही पूछा गया था। तो m जो हो लेस देन 2j-3 हो, m अगर 2j-3 से लेस तो क्या होगी, डेफिशिएंट ट्रस, कमी है भाई, डेफिशिएंट ट्रस, उस समय क्या होगा, डेफिशिएंट ट्रस, ये ध्यान रखिएगा, कमी होगी। अब इसी में ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन हो तो, अगर आपका ग्रेटर देन हो तब क्या होगा, तो जब ग्रेटर देन होगा, ये तो आंसर यहां पे क्लियर हो गया, जब ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस
जब आपके ज्यादा अधिकार हो जाए ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन 2j-3 हो तो रिडंडेंट ट्रस, m इक्वल टू 2j-3 हो तो परफेक्ट ट्रस, m इज लेस देन 2j-3 हो तो आपका क्या होगा, डेफिशिएंट ट्रस। और आइदर बी और सी, तो आइदर बी और सी ये किसके लिए है, ये भी आंसर सही है, किसके लिए, इम्परफेक्ट ट्रस, ये दोनों इम्परफेक्ट है, आइदर बी और सी। तो यहीं पर अगर परफेक्ट की जगह इम्परफेक्ट हो जाए तो लास्ट ऑप्शन होगा आइदर बी और सी, या तो बी या तो सी, या तो ज्यादा हो या तो कम हो, उस समय सब क्या कहलाएंगे, इम्परफेक्ट ट्रस। बात समझ में आ रही। तो अभी हमने ट्रस्ट का बेसिक लेक्चर किया, बहुत शानदार तरीके से आपने ट्रस्ट के एनालिसिस को सीखा होगा, हर एक बातों को हमने आपको हर एक पहलुओं को आसानी से समझाया। आप सब लोग बस 2 मिनट का टाइम निकाले अपने सारे कॉलेज ग्रुप में जहां के आप एलुमनाई हैं, चाहे वो बीटेक कर रहे हैं आप, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं, किसी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सब लोग अपने सारे ग्रुप में सारे भाइयों बहनों को हर किसी को शेयर करिए। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, आप अपने सूटेबल कमेंट्स भी डालिए जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।